और आगे आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि किस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे नौजवान भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी ताकि हम अपनी फसल को बचा सकें। ठीक उसी तरीके से अपने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम देसी घी से अमर किसान ज्योति जलाएंगे। कि ना तो देश के प्रधानमंत्री ने अब तक शहीद किसानों के लिए कोई संवेदना प्रकट की है और ना ही किसी अन्य मंत्री ने। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां मरी थी तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन देश का किसान सभी किसान भाइयों को, नौजवानों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। मेरे किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने किसान आंदोलन में अब तक 220 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। और बड़े दुख की बात है कि ना तो देश के प्रधानमंत्री ने अब तक शहीद किसानों के लिए कोई संवेदना प्रकट की है और ना ही किसी अन्य मंत्री ने। देश का किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, वो कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर बैठ के अपनी शहादत दे देता है, लेकिन देश के मुखिया को बिल्कुल भी संवेदना नहीं आती है। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां मरी थी तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन देश का किसान, जिसे अन्नदाता भी कहा जाता है, उस शहीद किसान के लिए दो शब्द नहीं है हमारे प्रधानमंत्री के पास। हम सभी नौजवानों ने कुछ दिन पहले यह तय किया था कि जिन हमारे किसान भाइयों ने किसान समाज के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम उनको सर्वोच्च श्रद्धांजलि देंगे। जिस तरीके से हमारे शहीद हुए जवान भाइयों के लिए अमर जवान ज्योति जलती है, ठीक उसी तरीके से अपने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम देसी घी से अमर किसान ज्योति जलाएंगे। और सभी धरनों पे हम गए और हमने अमर किसान ज्योति जलाई। आज हम सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं। उस यात्रा के तहत हमने हरियाणा के 101 गांव से, हर घर से एक एक चम्मच घी इकट्ठा किया और उस घी से अब हमारे शहीद किसानों के लिए अमर किसान ज्योति जल रही है। जो हमारे किसान भाइयों ने ये किसान समाज के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो अपना बलिदान दिया है, इसी तरीके से सर्वोच्च श्रद्धांजलि देते रहेंगे और उनके लिए परमानेंट देसी घी में ये अखंड ज्योति जलती रहेगी। और ये ज्योति हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और आगे आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि किस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे नौजवान भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी ताकि हम अपनी फसल को बचा सकें, आगे आने वाली नस्ल को बचा सकें। जो ये अमर किसान ज्योति जल रही है, जो ये अखंड ज्योति जल रही है, ये सिंगू बॉर्डर पे भी जल रही है। जब आप KFC से स्टेज की तरफ जाएंगे तो जो कथुरा गांव का जो लंगर आता है, वहीं पे टेंट है और वहां पे ये परमानेंट 24 घंटे ये ज्योति जलती है। मेरा आपसे निवेदन है, जिन भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी अपने समाज के लिए, अपने भविष्य के लिए, उनके लिए, उनके सामने एक बार हमारा शीश नमन करना तो बनता ही है। और इन किसानों को सब लोग अपने दिल से श्रद्धांजलि दें। जय जवान, जय किसान।